न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला है न्यूमेरिकल, उसमें चौथा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है ये, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में उसका डेटा बता रहा है हमें, डेटा इस रिएक्शन का। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जब 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ मिलता है तो अमोनिया के 2 मोल्स बनते हैं। नाइट्रोजन का जब 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ मिलता है ना तो फिर अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। वो कह रहा है जी इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन है 0.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन है 0.3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और केसी की मोलर कंसंट्रेशन, केसी का यूनिट जो सा है वो उसकी वैल्यू है 0.5 पर मोल का होल का स्क्वायर DM6। आपको मैं बताता हूँ कि ये यूनिट कैसे आया है इधर। ये यूनिट कैसे आया है क्योंकि हमें पता है कि Kc इज टू ऊपर क्या आते हैं, ऊपर प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट दूसरे नंबर पर होते हैं, इसलिए हम दूसरे नंबर से जोन सी वैल्यू उठाएंगे, दूसरे नंबर से जोन सी वैल्यू होगी ना वो उठाएंगे। अमोनिया जोन से हमने दूसरे नंबर से उठाया, यहाँ पर हमने मोलर कंसंट्रेशन जोन सी है उसका साइन लगाया और इसके ऊपर जोन से हैं इसके मोल्स आ गए। फिर उसके बाद इसी तरीके से रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों बड़ी ब्रैकेट यानी कि मोलर कंसंट्रेशन के साइंस के दरमियान में लिखे और इन दोनों साइंस के ऊपर नाइट्रोजन का भी 1 मोल आ गया और हाइड्रोजन का भी 1 मोल, 3 मोल आ गए, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं इसका यहाँ पर हमें पता है कि मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब का होल का स्क्वायर, फिर उसके बाद मोल पर डेसीमीटर क्यूब, फिर उसके बाद मोल पर डेसीमीटर क्यूब का ये आ गया। अब उसके बाद ये जो सा ये पूरी वैल्यू जो सी है ये इससे कट जाएगी, जैसे ही इससे ब्रेक हो जाएगी ना तो नीचे बच जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एक ये बच जाएगा और एक इधर बच जाएगा, ठीक है ना। एक दो कट गए हैं ना तो एक ये बच जाएगा, ठीक है ना। जोन सा ये बच जाएगा ना मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना, ये बच गया है, ये बच गया है, बाकी 2 कट गए हैं इससे, ठीक है ना। ये एक बच गया सिर्फ, ये एक जोन सा है ये इससे प्लस में आ जाएगा क्योंकि आपको पता है कि दरमियान में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, 1 + 1 दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड होने के बाद जो सा आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 1 + 1 = 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर अब हम करेंगे मोल का होल का स्क्वायर लगा देंगे और DM - 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब हमने ये बटे को ख़त्म करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, मोल पर होल का स्क्वायर DM6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये देखेंगे यही यूनिट है ना Kc का, यही लगा हुआ है पर मोल का होल का स्क्वायर और DM6, ऐसे नहीं यूनिट आता है Kc का। अब अमोनिया है, अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन में फाइंड करनी है, ठीक है। अब Kc = हमें पता है कि ऊपर प्रोडक्ट आती है, नीचे रिएक्टेंट आती है, प्रोडक्ट जो सी है वो NH3 है। NH3 की मोलर कंसंट्रेशन आएगी NH3 की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो सा साइन स्केयर रूट आ जाएगा, NH3 है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन आएगी और उसके ऊपर उसके मोल आएंगे। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन है, ये तो पता चल गया है ना, मैंने ये बता दिया मैंने ये यहाँ पर, ठीक है ना। अब उसके बाद सिर्फ हमने ये अमोनिया फाइंड करना है ना, अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है। तो ये बाकी दोनों जोन से हैं उधर इधर डिवाइड हो रहे हैं, ये क्या है डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे हैं उधर जाकर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। जब Kc से हाइड्रोजन मल्टीप्लाई होगा और नाइट्रोजन मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे, = अमोनिया का होल का स्क्वायर, अमोनिया का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कीमतें दर्ज करनी है। Kc की कीमत है जी ये 0.5, हाइड्रोजन की कीमत है जी 0.50 का होल का क्यूब आ जाएगा, क्यूब आ गया ऊपर। नाइट्रोजन की है जी 0.3। अब ये अमोनिया का होल का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने 0.5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.3, या आपने अपने कैलकुलेटर से इस तरीके से इस प्रोसेस के ज़रिए आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है और जो सा जवाब आएगा वो ये आएगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। अब ये जवाब आ गया, चूँकि यहाँ पर अमोनिया का होल का स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमें सिर्फ ये अमोनिया चाहिए, ये स्क्वायर नहीं चाहिए। इस स्क्वायर को गायब करने के लिए, यहाँ से दूर करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस का अंडर रूट ले लेंगे, जज़र ले लेंगे, जज़र लिया, ये जज़र ले लिया इसका भी और इसका भी, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जैसे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो NH3 अमोनिया आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा अमोनिया, नीचे अमोनिया आ जाएगा। फिर अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन
यार ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया ना, तो नीचे अमोनिया आ जाएगा ना, फिर इज इक्वल टू ये जो सा है ये 0.01875, इसका जजर लेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 0.136। और हमें पता है कि मोलर कंसनट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोलर कंसनट्रेशन कह लो, मोलैरिटी कह लो, या फिर आप इसे कह सकते हो एक्टिव मैस भी कह सकते हो। इसका यूनिट एक ही होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये यूनिट लाजमी लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो पूरा जो सवाल गलत हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 1 क्लियर हो गया है, अब आगे चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए मैंने।